यदि हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में किस व्रत को करने से जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। हे महामुनि, कृपया करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम ऋषि मुनि उत्तम प्रश्न किया है। एक बार सुख प्राप्त होते हैं और हर बार प्राणियों मोक्ष का अधिकार हो जाता है। श्री विष्णु ने मुख से ऐसे प्रतियुक्त वचन सुनकर नारद जी पूछे क्या है तथा इसे पहले किसने किया है। व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्व श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायं कालम चाहिए, प्रसाद आदि ग्रहण करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए, स्वयं भी भोजन करवाना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन की जय। मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान के बताए हुआ व्रत करूंगा। संकल्प किया बूढ़े ब्राह्मण लेगा, उससे मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। उस दिन उसी भिक्षा में काफी द्रव्य जी। अब यह बताइए कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, इस ब्राह्मण से सुनकर लकड़ी बेचने के लिए दूसरे शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ी बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। यह संकल्प कर उस बस्ती की ओर चल दिया जहाँ नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से वह सब लकड़ी का दुगना दाम प्राप्त हुआ। लकड़हारे ने प्रसन्न हो की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्वमाल मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य मंदिर आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा ध्रुव बोला, महाराज आप कृपया कर मुझे इस व्रत के संबंधित में सारा विधि विधान बता दीजिए ताकि मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई भगवान सत्यदेव कभी किसी को निराश नहीं लगे थे, अतः डर के मारे उसने राजा का धन वहीं छोड़ दिया और अपराधियों चोर के अपराध के दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया गया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दे दें। राजा ने बिना कुछ देखे भाले और विचार किए आज्ञा दी कि उन दोनों बंदी को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा सुनकर सारा धन भी उनका छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर का सारा संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुष्ट होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटक एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हुआ कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसलिए हम पर यह कष्ट आ गया हो। यह सोचकर उसने तत्काल ही निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। अपने बंधु बांधवों सहित व्रत किया और भगवान सत्यनारायण जी से प्रार्थना की कि उसके पति जमाता कुशल लौट आए, भगवान उनके अपराधों को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसके प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उसने स्वप्न में चंद्रकेतु को आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका जो धन छीना है वह उनको लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया कि चोरों के अपराध में बंदी उन दोनों वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन्हें दोनों को राजा के समक्ष ले आए। वे डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा दे दे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनको प्रशंसा की और वो खुशी खुशी अपने घर को लौट गए। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि देखो उसे मूर्छा आ गई। उसने जमाता से अपने साथियों से बताया। फिर बोला, हो सकता है यह विलाप क्यों करते हैं।
तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं। उसकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनवांछित फल मिलेंगे। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी के शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला। हे वैश्य को रोते देखकर बोला, हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित बुढ़ बुद्धि आपको पहचान नहीं सकता। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दे। वैश्य की रोते देखकर भगवान को कष्ट हो गया। वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो अपने नाव को धन से भरी पाया और वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण जी की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देशों को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के जाकर घर पर बताया कि आपके पति सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण जी की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। कहकर वह चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद और चनामृत ग्रहण किए वह भी अपने पति से मिलने चली गई। इस प्रकार प्रसाद का अपमान होते देखकर भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्ला भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से कही, हे स्वामी, नाव सही जमाता और कहाँ कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि यह अवश्य ही किसी देवता का श्राप है। आखिर भगवान सत्यनारायण जी की लीला को कौन समझ सकता है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह सभी अपने पति को वियोग में देखकर यही जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। ये समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यनारायण जी के श्राप के कारण ही हुआ है। पुत्री या पति से अवश्य ही कोई भूल हुई होगी। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यथित किया और मैं विधि विधान से भगवान का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई कि हे साधु, तेरा पुत्री का हुआ। अंत में भगवान श्री सत्यनारायण के वैकुंठ लोकों को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णवे नमः। पंचमोध्याय। पांचवें अध्याय में सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत से दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक बट वृक्ष के नीचे कुछ गोप ग्वालों को भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, किंतु गर्भ के कारण न तो वह पूजा स्थल तक गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वालों ने प्रसाद लेकर राजा के पास गए। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजा स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख उठाना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य और राज्य सभी कुछ नष्ट हो गया। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने गोप ग्वालों के संग भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्रादि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोगकर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोकों को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और उसकी फलदायी कथा को भक्ति भाव से सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण जी की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं।
दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को पाता है। हे विप्रो, यह मैंने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायक है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर तो कोई सत्यदेव। अनेक रूप धर के भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत सत्यधरान श्री भगवान सत्यनारायण ही होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण जी का व्रत पहले किया था उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनो। महान बुद्धिमान शतान ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण जी की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष को अधिकार हुआ। राजा उल्लामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मूर्धज राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीर कर दान में देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पद पर लगाकर भागवत बनाकर वैकुंठवासी हुए। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभम्। से देवता मगन होते हैं, होने से देवता मगन होते हैं। उनका गणपति आते नहीं, होम होने से पहले आ जाते हैं, होम होने से पहले आ जाते हैं। होम होने से देवता मगन होते
अथ आरार्तिज्ञाम् ओम जय गणेश श्री गणेश नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम जय गणेश श्री गणेश दुर्गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूषकी सवारी। जय गणेश श्री गणेश दुर्गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को हाथ देत कोढ़िन को काया भांगन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश श्री गणेश दुर्गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लग संत करे सेवा। जय गणेश श्री गणेश दुर्गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा। सब काम सिद्ध करे शुभ करे देवा। जय गणेश श्री गणेश दुर्गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपाठ करणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न चढ़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे हो स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरांजन नारद करत निरांजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल नील कठारे जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे। चंद्र चूढ़ एक राजा चंद्र चूढ़ एक राजा तिनकी विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो सरधात जदीने स्वामी सरधात जदीने। तो फल भोग प्रभुजी तो फल भोग प्रभुजी फिरा स्तुति कीने। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरो। सरदा धारण कीने सरदा धारण कीने तिनकी काज करियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल सन राजा बन में भक्ति करी हो स्वामी बन में भक्ति करी। मनवांचित फल दीनो मनवांचित फल दीनो दीनो दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सभायो कदली
फलमेव समिकदली फलमेवा धूपदीप तुलसी से धूपदीप तुलसी से राजी सत्यदेवा ओम जय लक्ष्मी चढ़त प्रसाद सवायो कदली फलमेवा समी कदली फलमेवा धूपदीप तुलसी से धूपदीप तुलसी से राजी सत्यदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपतहरणा ओम जय रमणा कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम स्वाकायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रिद्ध्यै नमः सिद्ध्यै नमः सांब सदाशिवाय नमः कर्पूरपूरे रमणो हरेण सुवर्णपाद संसंस्कृतेन नीराञ्जलिन्ते जगदीश कुर्यात् हृद्यै नमः सिद्ध्यै नमः आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आरार्तिज्ञं समर्पयामि नमस्करोमि आरार्तिज्ञं समर्पयामि नमस्करोमि हृद्यै नमः सिद्ध्यै नमः देवास्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते हनाकं महिमानः कथन्तजितपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुलमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतक्षुर्द विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्द विश्वतसवात सम्बाहुयान्दमधिसम्पतिर्देव्या वा भूमि जनयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि पुष्पै बिल्वः प्रवाह तुलसी धरमञ्जरी विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पा भगवती जगज्जननी की जय मर्यादा की जय त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय धर्म सम्राट कल्पपात्री जी महाराज की जय जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय गंगा मैया की जय भारत माता की जय गौ माता की जय मुंबा देवी मैया की जय जीवदानी मैया की जय समस्त देवी देवताओं की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर भक्त के भंडार भर नमः पार्वती पतये हर हर